भारत के दार्जिलिंग के पास एक छोटा सा शहर है, कुर्सेओं। ऊपर से देखने पर यह जगह बेहद खूबसूरत लगती है। हरे भरे जंगल, धुंध में खोया आसमान और शांत सड़कें। लेकिन यहाँ के लोग हमेशा एक बात कहते हैं, कुर्सेओं दिन में जीने की जगह है, रात में बचने की जगह। और इस शहर का सबसे खतरनाक इलाका है डाउहिल फॉरेस्ट। एक ऐसी जगह जहाँ लोग रास्ता भूलने से ज्यादा अपनी आवाज भूलने से डरते हैं। इस कहानी का मुख्य किरदार है विक्रम। वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था जो पर्वतों और जंगलों की तस्वीरों के लिए कुर्सेओं गाया था। उसे पता था कि डाउ हिल के पेड़ खूबसूरत हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उनमें कुछ जिंदा भी है। पहली घटना, पहले दिन विक्रम को कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब वह विक्टोरिया बॉयज स्कूल के पास फोटो ले रहा था, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पेड़ के पीछे से उसे देखा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, बस हल्की धुंध और ठंडी हवा। लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर एक सेकंड के लिए एक छोटा सा धुंधला आकृति दिखा। विक्रम ने सोचा कि शायद कोई बच्चा होगा, लेकिन जैसे ही उसने नजदीक जाकर देखा, वहां सिर्फ सूखे पत्ते थे। उसे हल्का डर लगा, लेकिन क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। स्थानीय चेतावनी उसी शाम चाय की दुकान पर विक्रम ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, डाउहिल में कोई बच्चा रहता है क्या, लाल शर्ट में? वह बूढ़ा आदमी अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने बस इतना कहा, बाबू, बुरा शगुन है, जिसे वो दिखता है वो कुछ दिनों में गायब हो जाता है। विक्रम हंस पड़ा, लेकिन दुकान वाला नहीं हंसा। उसने कहा, वो इंसान नहीं है, वो डाउहिल की आत्मा है। दूसरी घटना, रात की सड़क। अगले दिन रात को विक्रम अकेला ही डाउहिल की सड़क पर घूमने निकल गया। समय 11:53 रात का। जंगल में अजीब सी आवाजें थीं, जैसे पेड़ एक दूसरे से फुसफुसा रहे हों। अचानक उसे दूर सड़क पर एक छोटा सा लड़का दिखा, लाल शर्ट, सड़क के बीचों बीच खड़ा। विक्रम का दिल जोर से धड़का। वह कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। लड़के ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। चेहरा नहीं दिखा, बस धुंध, जैसे चेहरे पर कोई धुंधली चादर हो। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, हे, तुम यहां क्या कर रहे हो? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जंगल की ओर मुड़ गया और बिना आवाज के चलने लगा, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। विक्रम उसके पीछे चल पड़ा। तीसरी घटना, मौत की सड़क। जंगल की गहराइयों में जाते जाते विक्रम एक पुराना बोर्ड देखता है, डेथ रोड, डू नॉट एंटर, जैसे कोई चेतावनी जो इंसानों के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए बनी हो। वह लड़का उस बोर्ड के ठीक नीचे रुक गया। उसका शरीर स्थिर था और उसके आसपास की धुंध अनियंत्रित थी, जैसे वो लड़का धुंध को खींच रहा हो। विक्रम ने टॉर्च उठाई और पहली बार लड़के के चेहरे से धुंध थोड़ी हटती दिखी, और जो उसने देखा वह उसकी रूह हिला देने वाला था। लड़के की आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे, और उसके होंठ फटे हुए एक बेहद डरावनी मुस्कान में। लड़का धीरे धीरे बोला, तूने मुझे देखा है, अब मैं भी तुझे देखूंगा। उसकी आवाज एक बच्चे की नहीं बल्कि कई आवाजों का मिलाप थी, जैसे जंगल में हजारों रूहें एक साथ बोल रही हों। पीछा लड़का अचानक भागने लगा और विक्रम पीछे हटने लगा। उसे लगा कि वो भाग सकता है, लेकिन जैसे ही उसने मुद्द कर दौड़ लगाई, वह लड़का उसी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी गति मानव नहीं थी। विक्रम चीख पड़ा और अंधाधुंध भागने लगा। जंगल में पेड़ों की शाखाएं उसके कपड़ों को खरोंच रही थी। जमीन फिसलन भरी थी। धुंध इतनी गहरी कि हाथ भी सामने नहीं दिख रहा था, और उस धुंध में कभी बाईं तरफ कभी दाईं तरफ लड़के की हल्की परछाई दौड़ते हुए दिखाई देती। कभी खड़े होकर मुस्कुराता, कभी गायब हो जाता, कभी ठीक पीछे खड़ा होता। चौथी घटना, स्कूल का रहस्य। किसी तरह वो विक्टोरिया बॉयज स्कूल के पास पहुंचा। रात के 1:03 पर स्कूल बंद था, पर खिड़कियों में हल्की रोशनी थी। विक्रम ने भरी सांस लेते हुए अंदर झांकने की कोशिश की, और तभी एक खिड़की में लड़का खड़ा था, लाल शर्ट, बिना आंखों वाला चेहरा, और उसके होंठ हिल रहे थे जैसे कह रहा हो, तू मेरे साथ क्यों नहीं आया? विक्रम डर से पीछे गिर पड़ा। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, भागो यहां से। एक स्थानीय गार्ड था।
उसने विक्रम को खींचकर बाहर लाया। सच्चाई खुलती है, गार्ड ने कहा। यह स्कूल शापित है कि आत्मा जंगल में 1908 में एक छात्र को जंगल में मार दिया गया था। उसका शरीर आज तक नहीं मिला। कहा जाता है कि उसकी आत्मा जंगल में घूमती है और अकेले लोगों को अपने साथ ले जाती है। विक्रम कांपते हुए बोला, मैंने उसे देखा। गार्ड ने धीमी आवाज में कहा, जो उसे देख लेता है वो ज्यादा दिन नहीं बचता। विक्रम उसी रात कुर्सियों छोड़कर निकल गया, लेकिन जाते समय उसने अंतिम बार पीछे झांका। धुंध में एक छोटा सा लाल शर्ट वाला लड़का उसी सड़क पर दो खड़ा था, उसी मुस्कान के साथ, जैसे कह रहा हो,